नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम शिव महापुराण की रुद्र संहिता के 19वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें हम जानेंगे एकादशी कुबेर का परिचय। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरा पहला पद कल्प हुआ था, तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्वा का जन्म हुआ, जिसके एक वैश्रवण नाम का पुत्र हुआ, जिसने अलकापुरी को भोगा और उग्र तप द्वारा शंकर जी की आराधना की। उस समय मेघवाहन कल्प प्रारंभ हुआ था। तब अलकापुरी अधीश्वर के उग्र तप को देखकर शंकर जी प्रकट होकर उसे साक्षात दर्शन देने आए। तो उसने कहा, हे शिव जी, आपके अपरिमित तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं, अतः अपने चरण कमलों के दर्शन की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए। हे मनुशेखर, आपको नमस्कार है। वह यज्ञदत्त का वही पुत्र था जो कि शिव जी की सेवा से अलकापुरी में आकर राजा हुआ था। परंतु जब उसने शिव जी के साथ पार्वती जी को देखा तो उनके प्रति उसने क्रूर दृष्टि की। इससे उनका बायां नेत्र फूट गया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता है, किंतु तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाता हूँ। यह गुहाकों का ईश्वर होगा। ऐसा कहकर शिवजी ने उसे धनपति बना दिया और पुनः उमा से मिलाकर यह कह दिया कि आओ, यह तुम्हारी माता है, इनके चरणों में प्रसन्न चित्त से प्रणाम करो। फिर उमा ने कहा कि हे देवेशी, हे तपस्विनी, इस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो। तब जगदम्बा पार्वती प्रसन्न हो यज्ञदत्त के उस पुत्र से बोली, हे वत्स, तुम्हारी शिवजी में सर्वदा निर्मल भक्ति होवे, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मुझे देखा है, इससे तुम्हारा बायां नेत्र तो नहीं रहेगा, किंतु देव ने तुमको वर दिया है, उसके अनुसार तुम कुबेर बनकर रहो। फिर तो महादेव जी ने उसे वैशेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप में ही अपना कैलाश नामक स्थान नियत किया। 20वां अध्याय, कुबेर और शिवजी का सखा भाव वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम वह आख्यान सुनो जिस प्रकार कुबेर और कैलाश पर्वत पर तप करने आया और उसके तपोबल से शिवजी वहां पहुँचे। कुबेर को कठिन तप करते देखकर ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र शिवजी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक हुए और जोर जोर से उन्होंने अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रिलोक्य में व्याप्त हो गई। विष्णु और ब्रह्मादि सब देवता तथा मुनि और वेद शास्त्र और सिद्ध लोग भी मूर्त होकर वहां पहुंचे। साथ ही असंख्यों गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों की सेना के साथ शिवजी ब्रह्मा विष्णु सहित बड़े प्रेम से रुद्र रूप शिवजी के दर्शनार्थ वहां पहुंचे। शिवजी को आते देखकर महात्मा कुबेर ने आदर से उठकर भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार की भेंटों से परिवार सहित उनकी पूजा की और आलिंगन कर अलकापुरी के समीप ही ले जाकर निवास कराया। फिर शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। इस अवसर पर हरि की प्रार्थना से शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुबेर पर कृपा कर शिवजी कैलाश पर्वत पर गए और एक शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया। विष्णु आदि देवता आनंदित हुए तथा मुनि को सिद्धगण की भी आनंद से शिवजी का अभिषेक किए और अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनकी पूजा की। ऊपर से मांगलिक पुष्प वृष्टि हुई, अप्सराएं नाचने और गाने लगी, सुखदायक जय और नमः शब्द होने लगा। जब शिवजी सिंहासन पर बैठे तो विष्णु आदि देवताओं ने अलग अलग स्तुति की। शिवजी ने सबकी कामनाएं पूर्ण की। जब जब देवता अपने स्थान को चले गए, तब शिवजी ने मुझको और विष्णु को आसन पर बिठाकर बहुत बार प्रीति पूर्वक संबोधन कर कहा कि हे हरि, हे ब्रह्मा, तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो।
अब तुम लोग निर्भय होकर अपने लोक को जाओ। मैं तुम्हारा सुखदाता हूँ और सदैव तुम्हारी देखभाल करता रहूँगा। हम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। उसी समय प्रसन्न होकर शिवजी ने कुबेर के पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हारी मित्रता के वशीभूत हूँ, तुम भी अपने स्थान को जाओ। हे निष्पाप, मैं तुम्हारा सहायक हूँ। कुबेर जी शिवजी की आज्ञा से अपने स्थान को आए। शिवजी कैलाश पर अपने गणों सहित ध्यान से तत्पर हो निवास करने लगे। वहाँ रहते हुए उन्होंने अनेकों विहार किया। कितने ही दिन तक पत्नी के बिना ही परमेश्वर शिव ने अपना समय बिताया। फिर दक्ष की पत्नी से उत्पन्न सती से विवाह किया। फिर तो महेश्वर दक्ष पुत्री सती के साथ विहार करने लगे। लोकाचार में परायण होकर शिवजी और सुखी हुए। हे मुनियों, यह रुद्रावतार और शिवजी का कैलाश पर आगमन तथा उसकी कुबेर के साथ मित्रता मैंने वर्णन की। अब उनकी वह लोक लीलाएं वर्णन करूँगा जो सर्व काम फलदायक है। जो इस कथा को शांत चित्त से पढ़ेगा और सुनेगा, उसे संसार में सब भोगों की प्राप्ति होगी, पर लोक में मुक्ति प्राप्त होगी। जय गुरु जी। संगत जी, कल हम द्वितीय सती खंड प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम सती का आख्यान का अध्ययन करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।